नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 9 से आगे बढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था पिछले सप्ताह। तो अभी उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः नमस्कार सबको। पुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। चलिए अब हम नवा अध्याय आरंभ करते हैं। नवे अध्याय को शुरू करने से पहले जरा देख लें कि 8वें अध्याय में हमने क्या किया था, जिससे हम कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखिए 8वां अध्याय था अक्षर योग, इम्पेरिशेबल, कौन है उसका योग। तो हर एक चीज अक्षर है। हम जानते हैं कि जिस पे भी हमारी नजर पड़ रही है उसका एक दिन अंत होना है। जो भी हमने देखा है, सुना है, जिसके बारे में हमने सोचा है, वो पेरिशेबल है, टिकने का नहीं। हालांकि हो सकता है हमारे जीवन में वो ना देखने को मिले, लेकिन हम सबको पता है कि वो उसका भी अंत है, क्योंकि वो पहले नहीं था। यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ वो पहले नहीं था और नहीं रहेगा, वो भी क्षर है। तो ये तो जड़ चीजों की क्षरता हो गई, लेकिन जो चेतन है क्या उसमें भी क्षरता है? क्या वो भी इम्पेरिशेबल है? हाँ, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि हम में चेतनता हमारे भीतर आती और जाती रहती है। डीप स्लीप में हम चेतनता हमारी चली जाती है। चेतन नहीं चला जाता है, चेतन नहीं जाता है, लेकिन चेतनता चली जाती है। हमको कुछ पता नहीं रहता है। या अनेस्थीसिया में जब किसी के प्रोसीजर होने को होता है तब देते हैं फुल, तो उसमें चली जाती है। तो वो क्या चेतनता खत्म हो गई? अच्छा, और उसके बाद सबको पता है कि मृत्यु के बाद तो शरीर बिल्कुल चेतन नहीं रहता है, और उसके बाद चेतनता चली जाती है, और फिर कम से कम डीप स्लीप के बाद चेतनता लौट के तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद तो चेतनता नहीं आती है। तो क्या चेतन भी अक्षर है? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अक्षर बताया था। अक्षर क्या है? अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्चते। तो वो ब्रह्म जो है वो अक्षर है, और स्वभाव जो मेरे होने का है, होनेपन का, कि मैं हूं, वो अक्षर है। तो वो उसको आध्यात्म कहते हैं। अच्छा, तो ये जो मेरे होने का जो है अनुभव, इसका नाश होता रहता है। हाँ, तो कैसे होता है? देखिए, एक उसमें कई साइकिल बताए थे। उसमें बताया था ब्रह्मा का दिन, बताया था बहुत लंबा ब्रह्मा का दिन होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स का। और उस ब्रह्मा के दिन में सारे जो प्राणी हैं वो अव्यक्त से व्यक्त रूप से आते हैं, मतलब अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहते हैं और फिर मैनिफेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और रात में फिर उसी अनमैनिफेस्ट रूप में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया ग्रास, समष्टि का। लेकिन समष्टि के अलावा हम लोगों का एक इंडिविजुअल का भी है, मतलब व्यष्टि जिसको कहते हैं, इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल का भी ये ऐसे व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं। अब दिन और रात में देखिए,
हमारी चेतनता चली जाती है। अच्छा, और फिर जीवन के अंत में आ, हम अव्यक्त रूप में चले जाते हैं। और फिर अव्यक्त से फिर कृष्ण भगवान ने कहा था ना, जैतस्य ही ध्रुव मृत जन्मस्थिता, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो इस तरह होता रहता है। तो इसके बारे में बताया था कृष्ण भगवान ने। फिर ये बताया था कि जो ये तो हुए व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, लेकिन मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट से भी ऊपर एक और है, परस तस्मात् भावो न अव्यक्ता सनातना। उससे भी ऊपर है, जो कि व्यक्त और अव्यक्त से, क्योंकि जो मैनिफेस्ट है वो भी नाशवान है, जो अनमैनिफेस्ट है वो भी नाशवान है। तो ये था 8वें अध्याय का। फिर कृष्ण को बताया था कि किस गति कैसे होती है। उसमें शिव कई टाइम फेज दिया था कि शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, और दिन का अभिमानी देवता हो, तब जो जाता है, तब जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो नहीं लौट के आता है। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष हो और उत्तरायण में हो, तो वो फिर लौट के आते हैं संसार में। तो ये कहने को है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान मार्ग को प्राप्त हो गया है, जिसने अपना स्वरूप पहचान लिया है, वो नहीं आता लौट के। ये जो उपमा, मैं तो उसको उपमा समझता हूँ, मेटाफर, सब चीजों का, उत्तरायण और शुक्ल पक्ष इत्यादि। और जो अज्ञान में गया है, वो तो फिर उसकी तो जैसी कर्मों के अनुसार गत होगी वो होगी। तो हम, ये है। अब हम चलते हैं 9वें अध्याय पे। इसमें मैंने एक स्वामी सत्यानंद जी का इस श्लोक का जो उत्तरायण और दक्षिणायन का उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखा। स्वामी सत्यानंद जी है जो ही वॉज द फाउंडर ऑफ श्री राम शरणम। तो उनकी भी उन्होंने गीता में इस दो श्लोकों का तो उसका उन्होंने थोड़ा डिटेल्स में लिखा क्या लिखा? कि 24 एंड 25 श्लोकास है 8 चैप्टर का। तो उसमें लिखा कि स्वामी सत्यानंद जी जो है ना, हम्म, तो ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष जो है, हाँ, शुक्ल दिन वाला और कृष्ण रात के अंधेरे वाला, हाँ, दो मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। जड़ा कृष्ण पक्ष में जाता है उसमें फिर लौट आता है। तो यहाँ नॉर्थ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। ये ज्ञान कह रहे हैं उत्तरायण का से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वरोपासक है, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्या ज्योति दीख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो, तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा की स्वच्छता ज्योतिर्ना दृष्टिगोचर होती रहे और ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वह योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं और मुक्त ही रहते हैं। ऐसे जो धूम्रपान का उन्होंने बताया कि तो जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखें, अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष ओ की काली अवस्था अवलोकन, यदि 6 मास तक यही दशा होती रहे, वे अंत में उसी में मर जाएं, तो वो चंद्रमा लोक में जाते हैं। और यही दक्षिणायन का मार्ग है, साउथ वाला। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है, दोबारा फिर आ जाते हैं। ये थोड़ा उन्होंने डिटेल्स में, लेकिन ये सब उन्होंने बताया कि ये योगी पुरुष के लिए है ये रास्ते जो भी बताए हैं। तो योगी पुरुष कौन है इसकी डिटेल गीता प्रेस में ये बताई है कि योगी किसे कहते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये चार आदि जिनके जितने प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय भूत योग बतलाए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी होते हैं, योगी कहते हैं। या एक इसमें ये बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लगे रहने वाले पुरुष का नाम योगी है, वाचक है। जो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ योगी। ठीक तो है। ये दो मार्ग योगियों के लिए बताए गए हैं।
ठीक है। ये हाँ, तो हम लोग तो खैर योगी नहीं है, तो मतलब हम अगर आप देखिए ऐसा है, इन सब जालों में फंसने से अच्छा है कि समझिए मतलब गीता क्या कह रही है। जिसने जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने से मतलब यह है जिसकी समझ में ये बात बैठ गई, जो कृष्ण भगवान बराबर बताते चले जा रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, हु आर यू। तो फिर उसके लिए ये सब आ, आवश्यक नहीं है। ये बात जो है, ये समझ में बैठने की है बस, जिस तरह से भी हो। अब वो जो दिखाया वो बता रहे हैं कि उसको ये दिखाई देता है, उसको वो दिखाई देता है, उसको वो दिखाए, मतलब तो ये तो चित्त है, माइंड के माइंड का गेम है। ओके, कुछ भी दिखाई दे सकता है। अगर उसने सोच लिया है किसी युग ने कि मुझे यही देखना है, मुझको मुझको फुल मून देखना है, मुझको और क्या है, तो वो लाइट देखनी है, तो वो लाइट दिख जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये जितना गीता में लिखा है ना, जैसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उसी में हम अगर रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? I agree with that. अब फिर उसमें फिर हम इन इस तरफ जाके फिर हमको भी हमारी जो हमको करना क्या है, चलो अभी हम इसको छोड़ के जो दूसरे मार्ग पर चल चल पड़ते हैं। हम अब ये आगे के बजाय हमको यही करना है कि जिससे हमको ये दिख जाए, हमको वो उपाय करना है जिससे कि हम भी योगी बने जाते हैं, और हम भी देखेंगे फुल मून अपने उसमें, लाइट और ये और वो। तो अब कृष्ण भगवान ने जब ये जो बता रहे हैं स्वामी जी, वो कृष्ण भगवान सभी में बता आ चुका है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और कैसे करना है, कौन सा है, कि वो सब बराबर गीता में आता ही चला जा रहा है कि कर्म से ज्ञान से कौन है आसान है। 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान बता ही देंगे आगे जाके। तो फिर हम अब चलिए, ये तो 9th पे हम चलते हैं इसमें। या साउंड नहीं आ रही? साउंड नहीं आ रही? नहीं। आवाज नहीं आ रही ना। अच्छा, ओके, जस्ट 1 सेकेंड इसको। श्लोक की साउंड। ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन, इसको नॉइज रिमूवल कर दूं, देखो ऐसे हो जाए, देखना तो नहीं आई। नहीं। क्या बारी है जी? की आवाज आ रही है पर म्यूजिक नॉट द म्यूजिक की नहीं आ भगवत रही। गीता। भगवत गीता या की नहीं आ रही। श्लोक नहीं आ रहा। अच्छा, तो दीपक जी आप अपने से कर दीजिए, आज मैंने दूसरा कंप्यूटर चलिए। किया है अपने, फिर मैं उसके आगे पढ़ दूंगा। या चैप्टर 9 वर्स 1। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
The Supreme Lord said, O Arjun, because you are not envious of me, I shall now impart to you this very confidential knowledge and wisdom, upon knowing which you will be released from the miseries of material existence. तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं इस नॉलेज के बारे में। किस नॉलेज के बारे में? ये जो आत्मज्ञान के बारे में। इसमें कहना द सुप्रीम लॉर्ड, ओ अर्जुन, बिकॉज यू आर नॉट envious of me, I shall now impart to you this very confidential knowledge and wisdom, upon knowing which you will be released from the miseries of material existence. तो सारी गीता में नॉलेज ही नॉलेज है, दी हुई है। अब यहाँ नए इसमें 9th चैप्टर में जब बता रहे हैं कि इस नॉलेज को मैं बताता हूँ विद ज्ञान विज्ञान सहितम। तो नॉलेज तो मैं तुमको दूंगा ही, लेकिन ये तुम इसको रियलाइज भी कर पाओगे। ऐसे इस तरह से बताऊंगा कि जो तुमको नॉलेज दी जा रही है, यू कैन रियलाइज दैट, मतलब उसकी सत्यता को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, और जिसको जान के यू विल बी रिलीज फ्रॉम द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, अभी बात हो रही थी ना इसी के बारे में कि देयर इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस देयर इज नो एंड टू मिजरी। मतलब जो हमारे सामने जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है वो हमने सॉल्व कर ली, तो हमको लगता है कि बस अब हमारी मिजरी चली गई। लेकिन अलोंग द रोड ओके देयर आर फर्दर, ठीक है, रही साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक खड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, था कोई घातक रोग, अब उसकी सर्जरी हो गई, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, क्योर हो गया, लेकिन क्या इसकी है कि अब उसके बाद कभी कोई दूसरा रोग नहीं होगा? ऑन द वे, जब तक जीवन है, क्योंकि उसके लिए संसार में जाने के लिए कुछ बहाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही आगे जाके। या सपोज कर लीजिए कोई जॉब ढूंढ रहा है, उसकी वही प्रॉब्लम है, मिजरी उसकी यही है कि मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब मिल गया, लेकिन जॉब पहुंच के क्या वो मिजरी सब एंड हो गई? उसमें जाके और बहुत सारे अच्छा नहीं लग रहा है, या बॉस परेशान कर रहा है इत्यादि। मतलब देयर इज नो एंड टू इट। या माँ बाप का सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जिनकी शादी हो गई है वो भी क्या सब ऐसे ही बिल्कुल उनके जीवन में क्या सुख ही सुख है। तो ये सब तो चलता रहता है, विल बी। इसीलिए कृष्ण बात आए हैं कि इसको जान के यू विल बी रिलीज फ्रॉम द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। लेकिन रिलीज फ्रॉम द मटेरियल एग्जिस्टेंस ही इस नॉलेज का एम नहीं है। कृष्ण भगवान बताएंगे इसका एम है आत्यंतिक रूप से। एक तो मिजरी दूर होती है तत्कालिक रूप से, तत्कालिक रूप से मतलब उस समय हो गई शायद। दूसरी होती है आत्यंतिक रूप से, जो कि फिर कभी दोबारा नहीं होगी। तो इस नॉलेज से जो कृष्ण भगवान बताने जा रहे हैं, उससे यही प्राप्त हुआ। अच्छा, नेक्स्ट वन करें? हाँ जी। ओह सॉरी, आई वाज ऑलरेडी ऑन इट। प्रीवियस। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। This knowledge is the king of the science and most profound of all secrets. It purifies those who hear it. It is directly realizable in accordance with dharma, easy to practice and everlasting in effect. तो ये ऐसी नॉलेज है जो कि एक दफे प्राप्त करने के बाद टिकी रहती है,
बहुत सी नॉलेजेस हैं, वो उस समय तो सही लगती हैं, लेकिन बाद को वो नॉलेज पता लगता है कि ये गलत नहीं थी। अब ये बहुत सी नॉलेज है हमारे बारे में, देख लीजिए सांसारिक नॉलेज, जैसे डाइट के बारे में नॉलेज थी। पहले ये था कि ये चीज खाओ तो अच्छी है या उसके अच्छी है या नहीं है। अब हमेशा बदलती रहती है कि कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छी है। या इसी तरीके से और है साइंटिफिक फील्ड में बहुत सी थ्योरीज जो है पहले करेक्ट थी, लेकिन बाद को फिर दे आर रिप्लेस्ड बाय अनदर वन। तो इसी तरीके से ये जो है टिकने वाली है, और इसको रियलाइज किया जा सकता है। ये जो नॉलेज है, ये किसी बाहरी वस्तु की नहीं है, किसी बाहरी पदार्थ की या बाहरी ऑब्जेक्ट की नहीं है। ये नॉलेज है हमारे बीइंग की, हमारे होने की। और जो हमारा होना और ना होना हमको अपियर होता है, उसके बारे में है ये बात, ये धारणा। और इसमें बता रहे हैं, इट इज डायरेक्टली रियलाइजेबल इन अकॉर्डेंस विद धर्मा, इजी टू प्रैक्टिस एंड एवर लास्टिंग इन अफेक्ट। Next one. हाँ जी। Okay, let me just start this one here. अश्रद्धधाना पुर अश्रद्ध मैं पढ़ दूं? श्रद्धधाना एक सेकंड। मैं स्पीकर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। श्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। पीपल हु हैव नो फेथ इन दिस धर्मा, अश्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, मतलब फेथ नहीं है, are unable to attain me, O conqueror of enemies, they repeatedly come back to this world in the cycle of birth and death. हाँ जी। तो जो कृष्ण भगवान ये जो नॉलेज देने जा रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे, विश्वास की बात नहीं है। मतलब श्रद्धा जब होगी तब हम उस नॉलेज को ग्रहण करेंगे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, और फिर हम उस नॉलेज को देख सकते हैं अपने जीवन में घटित होते हुए कि ये है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं होगी, शुरू में इसमें फेथ नहीं होगा कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो सच है या झूठ। बहुत से हैं जो कृष्ण भगवान को अवतार पुरुष न मान के, कोई ऐसे ही जो प्रवक्ता होते हैं उन जैसा समझ के इस नॉलेज को गेन करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो अश्रद्धालु है, और they will not attain me, they will repeatedly come back to this world in the cycle of birth and death. तो यहाँ श्रद्धा की बात है। लोग बात करते हैं दो बातों की, श्रद्धा और विश्वास की। तो विश्वास जो है वो कर ठीक है, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक नॉलेज नहीं ग्रहण होगी, और जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो उसके बाद उस नॉलेज को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो विश्वास भी नहीं हो पाएगा। देखिए ये कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ भी कहा जाए उस पर विश्वास कर लो, कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे तो विश्वास कर लो। आजकल के जमाने में ये है कि कोई आके कुछ भी बोल जाता है, और क्योंकि हमारे चेतना में भर दिया गया है कि विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान सिर्फ श्रद्धा मांग रहे हैं, और विश्वास तो आपको जब श्रद्धा के साथ उस नॉलेज को, तो उस पर फिर विश्वास आपके अनुभव से उस सत्यता को देख के
या उनके उनके प्रति श्रद्धा, भगवान हाँ के हाँ, प्रति, उनके प्रति श्रद्धा, या और कृष्ण भगवान उनकी के, उनकी कही हुई बातों के ऊपर विश्वास। हाँ उनकी कई बार उनकी सीधी सी बात नहीं, है। तो वो विश्वास तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता है कि कृष्ण भगवान ने कहीं भी विश्वास की बात कही हो। उन्होंने सिर्फ श्रद्धा की बात कही है, और ये कहा है, और इस नॉलेज को लेने का, जब नॉलेज आपकी हो गई और आप देख रहे हैं उस नॉलेज के अनुसार ही संसार संसार चल रहा है, मैं जैसा कृष्ण भगवान बताते हैं वैसा चल रहा है, और उसके बाद जो उसकी सत्यता है वो प्रकट होने लगती है, तब उसके बाद फिर विश्वास ऑटोमेटिकली होने लगता है। और वैसे एक दूसरा कल, जगह श्लोक, दूसरा हाँ जी, श्लोक इसी के ऊपर है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानवान हाँ माम प्रपद्यन्ते। हाँ, और उसके बाद एक दफा एक जगह ये भी लिखा उन्होंने, संशय ही विनाशी आत्मा। हाँ, संशय डाउटफुल जो जो है, हम्म। वो संशय डाउट जिनको, संशयात्मा उनका विनश्यति। अपने आप विनाश है। हाँ या, गीता प्रेस में अश्रद्धा का लिखा है, जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्ववादी में विश्वास ना होने के कारण भगवान की उपयुक्त भक्ति कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ अश्रद्धा लिखा है। हाँ, भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव, इम्पोर्टेंट जो महत्व है, विश्वास नहीं करते ना उनको अश्रद्धा ये, वो जीवन व्यर्थ नष्ट करते हैं, ये लिखा है, वेस्ट करते देखिए जो बेस्ट तरफ आएगा ही नहीं, तो उसके लिए तो अप्लाई नहीं होता है, श्रद्धा और श्रद्धा, क्योंकि ही इज आउट ऑफ दिस लूप। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग हैं जो आते हैं गीता की तरफ, लेकिन वो अपनी हाँ, इतना तो इंटरप्रिटेशन कृष्ण अपनी भगवान, चलाते हैं। हाँ, कि मैं इतनी तो बात मान लेता हूँ, कृष्ण भगवान ने कही, बाकी ये नहीं मानता। बाकी के हमारे साथ हमारा, हाँ डाइल्यूट कर देते हैं उनका मैसेज। हाँ, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ कन्वीनियंस। तो उसके बारे में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम, मैं, हमारे हमारे ग्रुप में एक थे, वो अब नहीं आते हैं, लेकिन उनका ये था कि वो कुछ कुछ थे सेकंड चैप्टर के, उसके बहुत ही उनको विरोधी थे कि ये तो या नहीं मानते। चलिए, जैसी जिसकी श्रद्धा, या यादृशी है, श्लोक है, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवत तादृशी, जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही सिद्धि होगी। या कुछ लोग जैसे मंदिर को वो देते हैं डोनेशन, तो लोग कहते हैं हमारी तो $50 की श्रद्धा है, मतलब मनी को उसमें, या जो कुछ भी हो। आई थिंक वी अंडरस्टैंड व्हाट इज श्रद्धा। श्रद्धा ये है जो कि आप नॉलेज दे रहे हैं आपको, यू आर प्राइमा फेसी convinced that whatever knowledge I am going to get is correct. हैं। डिवोशन भी कह सकते हैं आप। हाँ, डिवोशन का उसके बाद तो बहुत सारी होती है, डिवोशन है, फिर अ, श्रद्धावान क्या लभते करता ज्ञान। है ना वो, जैसे आप भगवान की जगह आप गुरु को ले लो, या हाँ माँ को ले लो, पिता को ले लो, जो कि आप आपके लिए गुरु के समान ही है। अब उनके प्रति यदि आप श्रद्धावान होंगे तो हाँ आप एक तो नंबर एक उनकी बात शिरोधार्य करेंगे। वो कहेंगे हाँ देखो बेटा, ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये इससे कल्याण होता है। हाँ जी, शिरोधार्य आप आपकी सब बातें शिरोधार्य, हाँ ऐसा कर लो। तो दूसरी बात, वो उनकी सेवा में भी तत्पर रहते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी एडवाइस को मानते हैं, और दूसरी बात उनकी सेवा के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं। राइट।
सो अब ये दो चीज़ें हमें देख के चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान, तो श्रद्धा का मतलब कि हमें एक तो पहली बात उनकी सब बातों को शिरोधार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब भी मौका पड़े, अब भगवान कह रहे हैं कि यहाँ ना, भगवान वैसे तो नहीं आके सामने कहेंगे कि चल बेटा ये काम है, वो अंदर से ही करवाते हैं, अंदर से ही कह देते हैं कि अब ये यहाँ पर ऐसा करने का है। तो अगर फिर भी वो बंदा मन मार के बैठा रहे और कहे कि नहीं छोड़ो यार, आलसी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर वो भगवान की जो सेवा है वो नहीं हो पाती है। तो ये आपका जो वो श्रद्धावान वाला फॉर्मूला है ना, सूत्र है, वो आधा आधा ही प्रयोग में आता है। सो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी जिसने भी इसमें सक्सेसफुल होना है। यतेंद्र जी का तो मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। श्रद्धावान, चलिए वो तो वो वाला श्लोक था नंबर 3। तो अभी हम चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 4 ऑन करते हैं। तो ये लीजिए। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। Translation: This entire cosmic manifestation is pervaded by me in my unmanifest form. All living beings dwell in me, but I do not dwell in them. So pervaded है, कहने का मतलब मैं as if like flowing through everything, pervaded in everything, but in a different way. It's like in my unmanifested form, वैसे pervaded, not like भगवान को अपने आप ही नहीं आना पड़ता, उनकी शक्ति है तो उससे से pervade करते हैं। So all living beings dwell in me naturally, because if everything is God's, everything is वो कह रहे हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ उन्हीं में स्थित है। बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। या वैसे तो कहा जाता है कि भगवान आपके भीतर लाइक अंगुष्ठ मात्र वो शेप वो भी बताई है भगवत गीता में ही कि भी हार्ट में स्थित रहते हैं परमात्मा रूप में। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अनलेस यतेंद्र जी कम्स एंड सेज समथिंग अबाउट इट। यहाँ कह रहे हैं द वैदिक फिलोसफी डज नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्रिएटिंग द वर्ल्ड एंड देन peeping into it from the seventh heaven to check whether his world is running all right. They repeatedly propound the theme of God being all pervading in the world. Eko devah sarvabhuteshu gudah sarvavyapi. Shvetasvatara Upanishad 6:11. There is one God, He is seated in everyone's heart, He is also everywhere in the world. Ishavasyamidam sarvam yat kincha jagatyam jagat. Ishopanishad 1. God is everywhere in the world. Purusha evadam sarvam yat bhutam yachha भव्यम पुरुष सूक्तम। उसमें है गॉड परवेड्स एवरीथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड एंड ऑल दैट विल एग्जिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बीइंग एवरीवेयर इज अंडरस्टूड सब्जेक्टिवली
Some Eastern philosophers claim that the world is parinam, transformation of God. For example, milk is an unadulterated substance. In contact with acid, it transforms to yogurt. Thus, yogurt is a parinam, effect of or product of milk when it is transformed. Similarly, the protagonists of Parinam Vad state that God has transformed into the world. Other philosophers claim that the world is vivarta, to mistake one object for another. वो विवर्तवाद होता है. So एक परिणामवाद है, एक विवर्तवाद है. तो विवर्तवाद में है, फॉर एग्जाम्पल, इन द डार्कनेस a rope may be mistaken for a snake. In the moonlight, a shining oyster may be mistaken for silver. Similarly, they say that there is only God and no world. What we are seeing as the world is actually Brahma. So ये विवर्तवाद है. So इसमें अद्वैत की झलक ज़्यादा है. However, according to verse 7.4 and 7.5, the world is neither parinam nor vivarta. It is created from the material energy of God called Maya Shakti. The souls too are the energy of God, but they are His superior energy called Jiva Shakti. Therefore, the world and all the souls in it are both God's energies and are within His personality. However, Sri Krishna also says that He does not dwell in the living beings, that is, the infinite is not contained by the finite beings. यही उनका कहने का मेन मतलब है कि भाई इस अवस्था में हम लोग इनफाइनाइट अवस्था में है, तो उसमें फाइनाइट जो फाइनाइट अवस्था में है, तो हम लोग में इसमें इनफाइनाइट कैसे एंटर कर जाएगा, तो वो हम कंटेन नहीं कर पाएंगे. दैट इज because He is far more than the sum total of these two energies, just as an ocean throws up many waves and these waves are part of the ocean, but the ocean is much more than the sum total of the waves. Similarly, too, the souls and Maya exist within the personality of God, yet He is beyond them all. यह काफ़ी क्लैरिफिकेशन कर दिया है स्वामी जी ने. तो यतेंद्र जी तो अभी जुड़े नहीं वापस, पता नहीं कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई होगी. चलते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 5 न श्लोक. च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. Translation: and yet the living beings do not abide in me. Behold the mystery of my divine energy. Although I am the creator and sustainer of all living beings, I am not influenced by them or by material nature. या तो सब कुछ तो उन्हीं के द्वारा संचालित है, तो why would he be influenced by them? Rather it's the other way around. Everything is influenced by him. ठीक है, this is straightforward. Next one, number 6. यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय.
Translation: Know that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, likewise all living beings always rest in me. यहाँ पर उन्होंने विंड की व्याख्या दे दी है स्काई में, और उसमें ही कहते जैसे लिविंग बींग्स रेस्ट इन मी, जैसे विंड स्काई में दिखती नहीं है बट पता है कि है, उसी प्रकार से सब लिविंग बीइंग भगवान में है. नेक्स्ट 7 and 8 टुगेदर है. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्. Translation: At the end of one kalpa, all living beings merge into my primordial material energy. At the beginning of the next creation, O son of Kunti, I manifest them again, presiding over my material energy. I generate these myriad forms again and again in accordance with the force of their natures. जब ये कह रहे हैं कि in force of their natures, वहां तो ये पर आप कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 9 है ना, तो उसमें हाँ हाँ, श्लोक नंबर 7 और 8. थैंक यू. सो जब ये कह रहे हैं कि इन अकॉर्डिंग्स विद द फोर्स ऑफ देयर नेचर, तो ये जीव की बात कर रहे हैं. कल्प तो हो गया आपका ब्रह्मा जी का एक दिन. जब वो दिन समाप्त होता है तो प्रलय हो जाती है, तो सब के सब जितने भी जीव हैं बचे हुए, वो सब जाके अपने महत तत्व में स्थापित हो जाते हैं. फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्माज नाइट, विच इज ऑल्सो ऑफ द सेम ड्यूरेशन एज हिज डे in earth years. So after that night is over and then the creation starts again, then those jivas are again released from the Mahat Tattva into the living creation, material energy, और यू कैन से भौतिक जगत में, जैसे दिस पृथ्वी, दे कुड बी अदर पृथ्वीज एंड अदर लोकास. सो उसमें वो फिर दोबारा से उनको जन्म मिलता है, और वो उनके अपनी नेचर के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं कि नेचर के ऊपर, कि वो जो नेचर है वो जो लेके गए हुए थे लास्ट टाइम, इतनी देर की रिकॉर्डेड हुई वहीं के वहीं रहती है. मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब वहीं पर स्थापित रहता है, और उसी को लेके रिलीज कर देते हैं कि ये दिस इज द सॉफ्टवेयर एंड हियर इट गोज, टेक अ न्यू कंप्यूटर, न्यू बॉडी एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग. ऑल द सॉफ्टवेयर इज देयर. चलिए नंबर 9 कर लेते हैं. 4 o'clock हो गए अभी. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तमनिर्ममः
तं तेषु कर्मसु. Translation: O conqueror of wealth, none of these actions bind me. I remain like a neutral observer, ever detached from these actions. उदासीन वदासीन बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर. इसका मीनिंग है उदासीन वत Indifferent and unattached. and us उदासीन. as neutral, udasin what as neutral, as asinam situated. अच्छा, ये संस्कृत के ना वर्ड जो जोड़ देते हैं, they sound different, but when they split them to do the translation, they sound different. उदासीन वत asinam situated, yeah. आसक्तम डिटैच्ड. ठीक है, वेरी नाइस. नंबर 10, ये बहुत अच्छा श्लोक है. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वित्परिवर्तते. Translation: working under my direction, this material energy brings into being all animate and inanimate forms. O son of Kunti, for this reason the material world undergoes the changes of creation, maintenance and dissolution. मय्याध्यक्षेण प्रकृति, yeah, that's मेरी अध्यक्षता में कह रहे हैं कि in my direction. Animate, inanimate, moving, unmoving, जो दोनों है ना. Yeah. Moving and unmoving, yeah. Unmoving, even trees and plants Animate, and everything. moving, Yeah. inanimate, unmoving. Yeah. दोनों. Yeah. Mountains unmoving, ये moving हम हो गए भूत. चलिए, नेक्स्ट Vision, वन 11. ये तिंदरी तो जुड़े ही नहीं. छुट्टी करके आज. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Translation: when I descend in my personal form, deluded persons are unable to recognize me. They do not know the divinity of my personality as the Supreme Lord of all beings. ये भी बता दिया उनको, which we know from the stories of Mahabharata. यह बहुत लंबा स्वामी जी ने व्याख्या दी हुई है, उसी में से दिया होगा. यह एक श्लोक में यहाँ बता रहे हैं वो ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ब्रह्म सूत्र में है 5.1. In this verse, Brahma prays to Sri Krishna, I worship Lord Krishna, whose form is eternal, all-knowing and blissful. He is without beginning and end, and is the cause of all causes. ये बहुत अच्छा श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण. इसके बाद है, however, in regard to the personal form of God, we must keep in mind
that it is a divine form, which means it is devoid of all the defects found in the material forms. The form of God is Satchit Anand. It is eternal, full of knowledge, and constituted of divine bliss. उससे आगे कह रहे हैं, in this verse Lord Brahma say praise to Shri Krishna, O Lord, your body is not made of Panch Mahabhuta, the 5 great elements. It is divine, and you have descended in this form by your own free will to bestow your grace upon souls like myself. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. In chapter 4 of the Bhagavad Gita, Shri Krishna stated, although I am unborn, the Lord of all living entities, and have an imperishable nature, yet I appear in this world by virtue of Yog Maya, my divine power. This means that not only does God possess a form, but he also descends in the world as an avatar. चलिए नेक्स्ट वन करते हैं. नंबर 12. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Translation: bewildered by the material energy, such persons embrace demonic and atheistic views. In that deluded state, their hopes of welfare are in vain, their fruitive actions are wasted, and their culture of knowledge is baffled. यह उनके बारे बोलते हैं जो उनके अवतरण के समय उनके रूप को पहचान नहीं पाते. देन अगेन श्रद्धा से शुरू हुआ था, तो हमारे लिए वही कॉन्स्टिट्यूट हो जाए कि भी जो श्रद्धा नहीं रखते भगवान के ऊपर, उनका भी सेम ही सिचुएशन हो जाती है. नंबर 13. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. Translation: but the great souls who take shelter of my divine energy, O Parth, know me, Lord Krishna, as the origin of all creation. They engage in my devotion with their minds fixed exclusively on me. यह भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो एस्टैब्लिश तो पहले ही हो चुका है कि भी परमात्मा रूप में जो परवेडेड हैं सारी सृष्टि में, वो भी भगवान ही है. सो द्वैत हो या अद्वैत हो, जिस भी परंपरा को फॉलो कर रहे हों लोग, they shouldn't have any problem in understanding this. एंड उनका आपस में तो कोई मतभेद इतना होना नहीं चाहिए, बट फिर भी है सोसाइटी में देखते हैं. चलिए नंबर 14. सततं कीर्तयन्तो मां
यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. Translation: always singing my divine glories, striving with great determination, and humbly bowing down before me, they constantly worship me in loving devotion. ये अपने भक्तों की बात कर रहे हैं, डिवोटीज की, जो कि श्रद्धावान हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही शुरू हुआ है चैप्टर. नंबर 15. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. Translation: others engaging in the yajna of cultivating knowledge worship me by many methods. Some see me as undifferentiated oneness, which is Advaita, that is non-different from them, while others see me as a separate from them. Still others worship me in the infinite manifestation of my cosmic form. So ये श्लोक एक्चुअली सबको ही इनकॉर्पोरेट कर लेता है, अनवेलप कर लेता है, कि कोई भी बाहर नहीं उसमें से. अगर कोई अद्वैत में बिलीव करता है कि एवरीथिंग इज वननेस, वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक है. आगे बताएंगे कौन सा श्रेष्ठ है, बट अभी तो कह रहे हैं कि दे आर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मी और डूइंग द यज्ञ. एक तरह का यज्ञ ही है, यज्ञ ऑफ कल्टिवेटिंग नॉलेज. तो उसमें कुछ तो अद्वैत का सहारा ले करते हैं, कुछ द्वैतवाद में रखते हैं, जैसे इस्कॉन वाले हैं और भी बहुत सारे हैं. सब द्वैत उसमें तरीके से करते हैं. पूजा अर्चना करनी है और भगवान की वो सेवा मानते हैं उसको. तो तीसरे जो हैं वो ज़्यादा नेचर लविंग, नेचर में भगवान को ढूंढते मानते हैं. तो हमारे जो साथी थे ना पहले, वो ऐसे ही थे, वो नेचर में भगवान को मानते थे. वो कहते, उनको बोलो कि वो यहाँ आ गया वर्ड सरेंडर, वो कहते नहीं, सरेंडर क्यों करूँगा मैं, सरेंडर क्यों करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब नेचर है, नेचर ही भगवान है मेरे लिए. वो उसमें से मैनिफेस्टेशन. तो भगवान कहते वो ऐसे भी है, ठीक है, इन मेरी जो इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशंस हैं उसी को आप मानते रहो भगवान, वो भी ठीक है. तो आगे बताएंगे. अब 16 और 17 टुगेदर आ गया. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारम् ऋक्सामयजुरेव च. Translation: it is I who am the Vedic ritual, I am the sacrifice, and I am the oblation offered in the
to the ancestors. I am the medicinal herb and I am the Vedic mantra. I am the clarified butter. I am the fire and the act of offering of this universe. I am the father. I am also the mother, the sustainer and the grandsire. I am the purifier, the goal of knowledge, the sacred syllable Om. I am the Rig Veda, Sam Veda and the Yajur Veda. सभी कुछ में कहें कि मैं ही हूं. अब कह रहे हैं तो फिर मानना ही पड़ेगा. भगवान के साथ आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हैं. कह रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा. एब्सोल्युटली ट्रू है जी, बिल्कुल है ठीक है, ठीक है. या बिल्कुल मानना ही है। या और हम मान के शांति भी रहती है. जो श्रद्धावान है ना, उनको उनको जीवन में शांति का अनुभव बहुत रहता है. टाइम टाइम पे इधर उधर भटक जाते हैं जरूर, बट क्योंकि माया की प्रकृति में रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर भटकना तो स्वाभाविक ही है. बट देन दे कम बैक. नंबर 18. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्. Translation: I am the supreme goal of all living beings, and I am also their sustainer, master, witness, abode, shelter, and friend. I am the origin, end, and resting place of creation. I am the repository and eternal seed. बड़ी चुनी चुनी बातें यहाँ पर तो मेंशन किए हुए हैं भगवान ने. एंड एग्जैक्टली टू द पॉइंट, एवरीथिंग जस्ट फिट्स इन. भगवान देखेंगे तो कहेंगे, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट फिट्स इन एंड दिस दैट. जस्ट रीड एज आई एम टेलिंग यू. यू नो. भगवान ने यहाँ तो पूरी जिम्मेवारी ले ली जी 17 श्लोका में कि मैं हाँ. सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्स, फादर, मदर एंड द या ग्रैंडफादर. सो हमें या अच्छे काम करने चाहिए, बाकी वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, या बाकी वो देखेंगे ना. तो फादर या मदर वही देखें, फादर अच्छे कर्म हो तभी, नहीं तो घर से या भी निकाल के अच्छे कर्म नहीं है और नहीं है ना. या पूरी यहाँ तो जिम्मेवारी ले ली उन्होंने कि या हाँ, सपोर्टर इसीलिए ऑफ द मेरे यूनिवर्स. पहले जब मैंने मेंशन किया था कि श्रद्धावान होने का मतलब ही ये है कि जैसे हम अपने माता पिता को या गुरु आचार्य को कि उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो एक तो उनकी पहले बात मानेंगे, तो दूसरी बात उनके लिए थोड़े सेवा का भाव रखेंगे. तो वही चीज़ भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यू नो, मदर, फादर, एवरीथिंग. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. यह मंदिर में करते हैं ना, तो इसी से मिलता जुलता है वो श्लोक. नंबर 19, 420 हो गए. मैं टाइम गिनता जा रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट माई यूजुअल रोल. यतेंद्र जी का रोल है, यार तो मैं है ये. कैन फिनिश एट ये 420 20th पर कर सकते हैं विराम, इफ यू ठीक विश. है जी, ठीक है जी. चलिए 19 अभी कर लेते हैं. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च
सदसच्चाहमर्जुन। ये नंबर 19 है। ट्रांसलेशन है, आई रेडिएट हीट एज द सन एंड आई withhold as well as send forth rain. वाह, withhold भी करते हैं। I am immortality as well as death personified. O Arjun, I am the spirit as well as matter. उसके ऊपर पॉन्डर करना पड़ेगा। सारा कुछ ही उसमें खींच लिया है। भगवान ने कहते हैं कि सब कुछ ही मैं हूँ। वर्षा करते भी हैं और विद होल्ड भी करते हैं, रेडिएट हीट भी करते हैं एज द सन। हाँ, ठीक है। प्रलय भी है और क्रिएशन भी है। या प्रलय क्रिएशन प्रलय भी आ के वक्त जाएगा। प्रलय है और क्रिएशन के वक्त क्रिएशन है। ये वो तो पहले आ गया। चलिए नंबर 20 कर लेते हैं। एक बात ये सुनिए, वो हाँ आपने जी, वो सत असत का बताइए ना, इसमें ना सत असत चाहम, उसके ऊपर क्या आपने प्रकाश डाला जरा देखें। अब वो तो रिकॉर्डिंग में आएगा। अब जो भी प्रकाश पड़ गया। हमारी हमारे अंदर के प्रकाश से जो निकल गया निकल। नहीं देखिए, मेरे मैं नहीं आप होता हूँ तो बताइए। तो नहीं, तो स्टडी जरा जल्दी अच्छी तरह से होती, मतलब तेजी से होती है। आप लोग इतनी जल्दी 20 श्लोक पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से if I if I leave, then you will finish Gita very soon. सारी गीता खत्म हो जाए। नहीं, वही मैं हाँ, अभी बता रहा था अच्छा, आपके आने से पहले के भी। मैं तो बार बार टाइम देख रहा हूँ कि इतना टाइम हो गया, इतने श्लोक हो गए। तो क्योंकि मेरा तो ये रोल है नहीं, यूजुअली आपका रोल है। तो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसमें से पढ़ के आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, इसी को दे लीजिए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं ही हीट हूँ और मैं ही कोल्ड हूँ। क्या कौन सा था अभी देख, हाँ जी, जरा फिर से पढ़िएगा। इससे पहले वाला है, अभी पढ़ यही लेते जो अभी हैं। आपने, या उसमें कह रहे हैं कि आई रेडिएट हीट एज द सन हाँ and I withhold as well as send forth rain. ओके, And I am immortality as well as death personified. O Arjun, I am the spirit as well as matter. संस्कृत में जरा देखिए, संस्कृत में क्या है, जब हाँ, संस्कृत में एक बार संस्कृत फिर में से। है, तापाम्यहम वर्षम निग्रह निग, निग्रह हा म्युत्र सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चम सच्चाहम अर्जुन। अब देखिए कितनी बातें, हर एक विरोधी बात। ये पहले तो इस पर फोकस कीजिए, सत और असत मैं ही हूँ। तो आप कैसे देख सकते हैं, आप कोई मेटाफर से विजुलाइज कर सकते हैं कि सत और असत। सत होता है जो कि मूल में होता है, सत, जैसे कहते हैं ना सत ई सब गोल। या अच्छा, और असत वो होता है जो सत से निकलता है। जैसे जहाँ, अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अ, सत जो, जैसे सपोज कर लीजिए एक है जो सत है, उसमें ही एक इल्यूजन सा प्रकट होता है। जैसे सत, जैसे मान लीजिए मृग तृष्णा है, जहाँ वो आपको दिखाई दे, जब आप सड़क पर कार चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी है आगे, गर्मी में देखें ना, तो वो असत है। या अच्छा, लेकिन वो प्रकट कहाँ से हुआ है, मतलब इट हैज अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर। तो वो जो है उसका कारण वो सत है।
लाइट, एयर, और क्या कहते हैं हीट, जो गर्म शफक गर्म हो जाती है इस प्रकार में। या इस तरह से देख लीजिए कि जैसे आप एक रस्सी में एक गांठ बांध लें ना, रस्सी में गांठ बांध दीजिए, तो है दो चीजें हो गई। गांठ हो गई मतलब उसका अस्तित्व हो गया, मतलब देयर इज समथिंग केम इनटू बीइंग, जो पहले नहीं थी वो प्रकट हो गई, वो हो गई। मतलब आप कहते हैं ये है, इसका है का मतलब कि इसकी सत्ता है। अच्छा, और उसको खोल दीजिए तो वो निकल गई। लेकिन जिसमें से निकली, रस्सी में से आपने गांठ बांधी, तो वो रस्सी सत है और वो गांठ असत है, लेकिन सत रंगे। तो इसी तरीके से हम जो हैं, हम असत हैं, हमारा शरीर असत है, हमारा होना असत है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां से हुआ है ये, वो सत है, वो नहीं खत्म होता है। तो ठीक। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैं दोनों हूं, क्योंकि गांठ में रस्सी भी वही है, गांठ भी वही हम्म। है ना। तो या। सत असत दोनों हो गए ना, हम्म। विरोधाभास नहीं है इसमें। तो इस मेटाफर के द्वारा आप समझ सकते हैं सत और असत कृष्ण भगवान दोनों हैं। अच्छा, रही उसकी हीट की और सन की, तो तपाम में मतलब हीट देता हूं। तो अगर हीट जो है पड़ रही है, मान लीजिए गर्म कर दें आप, तो उसको तो अनुभव हो, एक किसी जड़ पदार्थ को करते हैं तो उसे तो अनुभव नहीं होगा। हीट है हीट, इसको हीट को जानने के लिए आपको एक जीव चाहिए, है कि नहीं। कोल्ड को जानने के लिए आपको एक जीव चाहिए, तो वो हमारे भीतर है कृष्ण भगवान, जो कि ये हम्म। हमको करवा रहे हैं। हम्म। तो इन श्लोकों का अर्थ यह है कि आप जरा थोड़ा सा फोकस जो है ना वो ले जाए अपनी सत्ता के ऊपर। जब बताते हैं ना सत असत मैं हूं, अपनी सत्ता के ऊपर और उस परम सत्ता के ऊपर, कि मैं परम सत्ता का एक बात। या। सारी मैंने आपका बड़ी तेजी से जाना था, मैंने डिले कर दिया, चलिए आगे बढ़िए। नहीं, उसमें तो हमें तो आपको मिस ही कर रहे थे। आपका दोबारा से जुड़ना टाइम काफ़ी लग गया। तो अब वो तो इंटरनेट डाउन था हमारा। अच्छा, तभी ना। या अचानक से कट गया। अच्छा। या 428 हो गए। तो चलिए अच्छा। एक कर लेते हैं अभी। अच्छा। ये डिफरेंट मीटर में है, नंबर 20। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। Translation: Those who are inclined to the fruitive activity described in the Vedas worship me through ritualistic sacrifices, being purified from sin by drinking the soma juice, which is the remnant of the yajnas. They seek to go to heaven. By virtue of their pious deeds, they go to the abode of Indra, the king of heaven, and enjoy the pleasures of the celestial gods. हाँ जी। तो इसमें वही कृष्ण भगवान कई जगह के बता चुके हैं। देखिए दो होते हैं पार्ट वेदास के, एक तो कर्म कांड वाला पार्ट है, उसमें कर्म कर्म कांड वाले पार्ट में आप बहुत सी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो कि हमारे वेदों में विधि लिखी हुई है, और उससे फल प्राप्त होता है। अच्छा, और वो फल क्या होता है? स्वर्ग, स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त होती है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त होती, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ये जो आवागमन का चक्कर है, इससे छुट्टी नहीं मिलती है। स्वर्ग में भी क्या कहते हैं, सुख तो है बहुत सारा, लेकिन वहां भी ईर्ष्या द्वेष और सब है।
कोई देवता अपने को बड़ा बताता है, को अपने को छोटा समझता है, बड़ा होना चाहता है, तो वो जो इंटरनल स्ट्राइफ है वो वहां भी है। मतलब सुख तो बहुत मिल रहा है, और फिर वहां से फिर जब पूर्ण क्षीण हो गए तो आना पड़ता है नीचे। हम्म। तब इसमें गीता में जो कर्मकांड पोर्शन है उसको डिस्करेज किया है, सेकंड चैप्टर में डिस्करेज किया है। उसमें बताया है याम इमाम पुष्पदाम वाचाम वेद वाद रता पार्थ नान, जैसे तो वो अच्छा, तो गीता में जो है वो बिना बिना फल की आशा के, बिना स्वर की आशा के, उसमें प्योर ज्ञान देने की कोशिश की भगवान ने दी है, और निष्काम कर्म की ओर प्रेरित किया है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं चलिए पर तो विराम देते हैं। 20 श्लोक तक कर लिया हमने, और इस चैप्टर में पूरे के पूरे कितने हैं श्लोक यहाँ, नेक्स्ट वर्स। अच्छा, यहाँ पर टेबल नहीं दिया इसने। चलिए, पता नहीं कितने हैं इसमें श्लोक टोटल। ज्यादा नहीं है, 40 के आसपास होंगे, मुझे ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। तो नेक्स्ट टाइम 21 से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज आज यहीं पर विराम देते हैं, 4:32 हो गए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हाँ, पाँच दो क्वेश्चन तीन मिनट दो। आज या जितेंद्र कमेंट जी, जो आपको भी हो क्वेश्चन है वो बताइए। श्लोक नंबर 4 एंड नंबर 5 में। हाँ, नंबर 4 में किरण भगवान कहते हैं कि आई डू नॉट ड्वेल इन बीइंग्स, और नंबर 5 में कहते हैं माई सेल्फ डज नॉट ड्वेल इन दीज बीइंग्स। हाँ, तो आई और माई सेल्फ में क्या फर्क हुआ? तो आई, भगवान कृष्ण का सेल्फ क्या हुआ? ही सेइंग माई सेल्फ, तो ही हिमसेल्फ इज द आत्मा। नंबर 5 में दिया हुआ है मम आत्मा। हाँ। तो मम आत्मा का क्या मतलब हुआ कि ही हिमसेल्फ इज द आत्मा? तो ये मेरे समझ नहीं आया। नंबर 4 में है कि आई डू नॉट ड्वेल इन बीइंग्स, 5 में कहते हैं माई सेल्फ डज नॉट ड्वेल इन बीइंग्स। तो हाउ डज ही हैव अ सेल्फ? ही हिमसेल्फ इज द सेल्फ। 8:40, मैं 1:23. या क्लैरिटी आप दे सकेंगे? हाँ, इसका देखिए, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त नाम, मैं सब में अव्यक्त मूर्त के रूप में हूँ। फिर कहते हैं मत स्थान सर्वभूतानि ना चाहम तेषव। नंबर 5 में कहते हैं मम आत्मा। मम आत्मा का क्या मतलब? अच्छा, वो दूसरा है न चा मत स्थान सर्वभूतानि पश्चिम योगम ऐश्वरम भूत भ्रन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। और मम आत्मा ये ये तो नहीं इस समझ रहा है। माई सेल्फ क्या हुआ? वो तो ही हिमसेल्फ इज द सेल्फ, मतलब ही इज आत्मा। तो माई सेल्फ, वो वर्डिंग मुझे नहीं समझ आई कि किस को, अर्थात देखिए, इसको हमको मीनिंग क्या निकलता है उसका? वो मेटाफर लेना पड़ेगा, आ, क्या रिफ्लेक्शन वाला मेटाफर लेना पड़ेगा, कि जो रिफ्लेक्शन है ना हमारी अंतःकरण में, वो वो परम चेतन का या आत्मा का प्रतिबिंब है। जैसे कि सूर्य जो है वो अ, एक मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, और ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो मिरर के भीतर है, लेकिन वो है नहीं, वो बाहर है। तो इसी तरीके से जो परम तत्व है वो अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है, और जैसे मिरर को आप इधर उधर कीजिए तो सूर्य की जो किरणें भी उधर उधर चली जाती हैं। तो उसी भांति है कि भूत ब्रह्म चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, जो उनको सस्टेन किए हुए है वो मेरा ही प्रकाश है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। सन इज नॉट इन द मिरर बट इट अपीयर्स टू बी। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तो उनका यही लग रहा है कि भी मेरे में स्थित है। हाँ, फिर उसके बाद कहते हैं मत स्थान यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत स्थानी उपधारे। जैसे जैसे स्पेस में एयर है या फैली हुई, तो ये तीन बड़े अच्छे हैं श्लोक। मैं तो अपने मेडिटेशन वार्म को करता हूँ, इसमें तो
आप समझिए कि भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। या इसका मतलब माई सेल्फ का मतलब हुआ जीवात्मा, क्योंकि प्रतिबिंब तो जीवात्मा है। माई सेल्फ का मतलब हुआ द जीवात्मा, बीइंग, मेरे में। द बीइंग, द बीइंग। प्रतिबिंब तो जीवात्मा है ना, तो हाँ हाँ, प्रतिबिंब reflection जीवात्मा। of consciousness in the mind is जीवात्मा। तो माई या सेल्फ उसको उनको रेफर कर रहे हैं, he is referring to जीवात्मा as myself, so जीवात्मा is the माई self सेल्फ of का मतलब आत्मा है और दिस इज माई कृष्ण। रिफ्लेक्शन। तो that doesn't make sense। मेक सेंस? नहीं, तो जीव वो उनका सेल्फ कैसे हो सकता है, उनकी आत्मा कैसे हो सकती है? he is a नहीं प्रतिबिंब, नहीं, he is not the वो आत्मा, उनकी he is मम आत्मा, not the मम प्रतिबिंब, you know, it's a, वो मुझे समझ नहीं आया। दैट्स व्हाई इस पे मेरे ख्याल से आप डीपली जरा इसको, we need to go do a deep dive on this। अच्छा, हाँ, ये एक्चुअली मेरा इरादा था कि इस श्लोक आने से पहले होंगे, लेकिन शायद कृष्ण भगवान की मर्जी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंटरनेट डाउन कर दिया कि मैं अपने इससे विचार जब तक नहीं। इससे इससे मिलता एक और श्लोक है, शायद उससे कुछ क्लू आपको मिल जाए। अहम आत्मा गुडाकेश। सर्वभूत आश्मदा, हाँ, उसमें दूसरा, उसमें तो डायरेक्ट है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। ये अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूत आश्रस्ता। अच्छा, इसको देखिए, लेट्स थिंक अबाउट इट, और फिर हम अगले वीक जरा इसको और लेंगे। या ठीक है। आप क्या सोचते हैं विनीत जी? ये मुझे नहीं आप समझ रहा, आई कुड नॉट, आई फ्रैंकली कुड नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने आपसे, आई वांट टू। ठीक है, वी विल जस्ट थिंक मोर अबाउट इट, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कुछ हमको बुद्धि दे। मतस्थानी भूतानी पश्य में योगमेश्वरम हो। यहीं से फिर वो फील आती है कि भी यार, कहीं संस्कृत हमें भी बचपन से ही शुरू से पढ़ा देते तो इतना मत्था नहीं मारना पड़ता, समझ में आ जाता इजीली। नहीं तो अभी ट्रांसलेशंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता। नहीं, वो तो क्यों कहेंगे कि ममात्मा के जब ठीक है विनीत जी की बात, जब सर्वव्यापी ही हैं तो फिर मेरी आत्मा तो नहीं कहेंगे। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तो मुझे यही लग रहा है कि भाई जो सब जीवात्माएं हैं वो मेरे में ही निवास करती हैं। जीवात्माएं तो उनमें वास करते हैं, मगर परमात्मा जीवात्माओं पर वो लाइट डालता है। परमात्मा जो जीवात्मा ऐसा कह इंडिविजुअल, लीजिए। तो या वो परमात्मा जो परम है, परम शक्ति है। परमात्मा तभी वे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे न गुणों का साक्षी हो न अवगुणों का। तो ये जीवात्मा ही लेकर जाते हैं हमारे गुण और अवगुण, फिर दूसरी बॉडी में जाते हैं। परमात्मा एनलाइटन करते हैं। ठीक है। चलिए फिर भजन करते हैं कुछ। या आज यहीं पर हम विराम देते हैं। नंबर 20 तक पहुंच गए थे, तो वहीं पर इसको स्टॉप दे देते हैं। तो भजन कर लेंगे, फिर मेडिटेशन। चलिए ये बंद कर लेते हैं। ये ठीक है। दादरा और लगी 140। हरि अहह कष्ट हरण, अहह कष्ट हरण, अहह दुख हरण,
तेरा नाम तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम। आह कष्ट हरण आह दुख हरण आह कष्ट हरण तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम हो कमल नैन वाले राम। घट घट में तेरी आभा समाई घट घट में तेरी आभा समाई तू ही सभी का साचा सहाई घट घट में तेरी आभा समाई तू ही सभी का साचा सहाई तू ही है सारे जगत का रचैया तू ही है सारे जगत का रचैया हाथों में तेरे लगाम राम। आह कष्ट हरण आह दुख हरण तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम। कैसे सुनाई महिमा तुम्हारी नहीं वाणियों में शक्ति हमारी कैसे सुनाई महिमा तुम्हारी नहीं वाणियों में शक्ति हमारी सब प्राणियों का तू ही है दाता सब प्राणियों का तू ही है दाता सब है तुम्हारे गुलाम है राम। आह कष्ट हरण आह दुख हरण तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम। मन में हमारे भक्ति जगा दो मन में हमारे भक्ति जगा दो अपने चरण का दीवाना बना दो मन में हमारे भक्ति जगा दो अपने चरण का दीवाना बना दो तेरे मधुर नाम प्यारे रमैया तेरे मधुर नाम प्यारे रमैया जपते रहे आठों याम हे राम। आह कष्ट हरण आह दुख हरण तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम। हम तुमको चाहे ध्याए न ध्याए हम तुमको चाहे ध्याए न ध्याए तेरी शरण में आए न आए हम तुमको चाहे ध्याए न ध्याए तेरी शरण में आए न आए तूने सभी पर कृपाएं लुटाई तूने सभी पर कृपाएं लुटाई देते सभी को आराम है राम। आह कष्ट हरण आह दुख हरण तेरा नाम राम हो कमल नैन वाले राम हो कमल नैन वाले राम हो कमल नैन वाले राम। वाह बहुत सुंदर बहुत नया भजन है बहुत ही अच्छा है ये तो Very nice. वेरी Thank गुड। you. थैंक यू जी।
वेरी अनयूजुअल। हाँ, यह बहुत ये मुश्किल है, ये आसान नहीं गाना। थैंक यू ये दीपक जी। उनका है, अपने जो हरिओम शरण जी का भजन है। उनके सारे भजन ऐसे अनयूजुअली होते थे, और मंदिर में शास्त्री जी मेडिटेशन। गाया करते थे ना, तो तो उसी से हाँ, इंस्पायर होके मैंने भी प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, अन्यथा किसी ने और अपना भजन अमृत सुनाना हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू जी। वेरी नाइस, आई एंजॉयड इट। या नाइस। या चलिए, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। जितना भी समय होगा 5 बजे तक, उसका मैं फिर टाइमर लगा दूंगा। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे, फिर यतेंद्र जी मंत्रास बोलेंगे, तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे 5 बजे तक। ठीक है, तो यही आज आज का कार्यक्रम है। आज का सेशन भगवत गीता का बहुत सुंदर हो गया, भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।